जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हम लेसन करने लगे हैं वो है नाइन्थ क्लास का सिक्स लेसन नंबर 6, से नो टू ड्रग्स। ठीक है, मंशियात के बारे में, नशे के बारे में ये चीज़ बता रहा है। तो एक बात याद रखें हमेशा, नशा ये सिर्फ माइंड सेट का नाम है, मुझे ऐसा लगता है। और हमारे जो आजकल की यूथ है उनका ज़िंदगी में थोड़ा सा मामला हो जाए तो वो ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं, स्मोकिंग की तरफ चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, फिर उनको 2 4 10 साल बाद ख्याल आता है, ओहो हो हमारे फेफड़े तो बेकसूर थे। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि पहले से ही इस बात को समझें। तो इसलिए लेसन्स वगैरह ऐड किए जाते हैं ताकि बच्चे हमारे बातों को समझें, ताकि वो इस चीज़ से रुकें। अब देखें, the menace of drug abuse is not just limited to the Pakistan but it is a global problem. ऐसा नहीं है कि ये नशे की आदत है, जो नशे की लत है ये सिर्फ पाकिस्तान में पाई जाती है, ये पूरी दुनिया का मसला है। Many countries have done tremendous work to deal with drug addiction and they have achieved a great job. Achieved का मतलब क्या होता है? हासिल करना। मीनेस किसको कहते हैं? ख़तरे को कहते हैं। ठीक है, अब बाकी कंट्रीज़ ने क्या किया है, उन्होंने एक्सीलेंट शानदार काम किया है, पॉलिसीज़ बनाई हैं जिससे उन्होंने नशे पे काबू पाया है, कम से कम किया है। एवरी ईयर ऑन द June 26 द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज़ सेलिब्रेटेड। अब देखें, 26 जून को ये दिन मनाया जाता है यूएनओ की तरफ से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। हर मुल्क में वो अवेयरनेस फैलाते हैं। इल्लिसिट का क्या मतलब होता है? इलीगल। ठीक है, इल्लिसिट का क्या मतलब होता है? ट्रैफिकिंग क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी, ट्रैफिक से निकला है। ठीक है, ट्रैफिक आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, जिसे आप स्मगलिंग कहते हैं। ठीक है, तो इलीगल जो। अब ड्रग के बारे में एक चीज़ याद रखें, ड्रग जो होती है इसका कंट्रोल नामुमकिन क्यों है? ठीक है, बहुत हद तक हम, क्योंकि ये जो ड्रग होती है ये असल में तो आपकी मेडिकेशन के लिए यूज़ होती है। ये पहले तो मेडिकेशन के लिए यूज़ होती है, उसके बाद फिर हम इसके इतने आदी हो जाते हैं, हम उसका नेगेटिव यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप देखें, कोई भी सिचुएशन हो, नॉर्मल सिचुएशन में तो आप रूल नहीं तोड़ते, लेकिन जब एब नॉर्मल सिचुएशन हो, एमरजेंसी हो, तो आपका दिमाग काम नहीं करता कि रूल नाम की भी कोई चीज़ होती है। इसी तरह ये जो ड्रग्स होती हैं ये होती तो मेडिसन के लिए हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल हम इतना इलीगल कर देते हैं, गलत तरीके से करना शुरू कर देते हैं, तो फिर ये ड्रग एडिक्शन मंशियात में आ जाता है। द पर्पज़ of this is to raise awareness among people about the harmful effects of the drug on the society। ठीक है, तो इसका मकसद क्या है? पर्पस किसको कहते हैं? मकसद को कहते हैं। अवेयरनेस किसको कहते हैं? आगाही को कहते हैं। रेज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना, आगाही बढ़ाना। ठीक है, हार्मफुल किसको कहते हैं? नुकसानदेह को कहते हैं, डेंजरस को बोलते हैं। तो ये जो आपको लेसन आप देखें हर क्लास में हमारे बच्चों को ये लेसन जो बार बार दिए जा रहे हैं, क्यों दिए जा रहे हैं? इसी वजह से दिए जा रहे हैं ताकि हम नशे से दूर रहें। ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज़ डेफिनेटली मेकिंग यंगस्टर्स अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपको पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम क्या है तो उसका आप सल्यूशन क्या निकालेंगे? तो ये नौजवानों को इसलिए लेसन पढ़ाए जा रहे हैं कि पहले उन्हें पता होना चाहिए कि ड्रग एडिक्शन है क्या, और ये किस मामलात में शुरू होती है, और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। Initially, drug addiction either begins in fun for momentary pleasure or just to get accepted in a particular social circle। अब देखें, मोमेंट्री का क्या मतलब होता है? टाइम पास को कहते हैं। आजकल हमारे नौजवान क्या कहते हैं पता नहीं है, उनको कोई अजीब सी लत लगी है, बीमारी है हमारे नौजवानों को, बस वो चाहते हैं दो उंगलियों के दरमियान सिगरेट रहे। उनको अजीब सी लत लगी हुई है। पहले शुरू शुरू में किसी ने डब्बी निकाली तो सिगरेट मांग ली, और वो लोग भी 2 4 दिन तो दे देते हैं, उसके बाद जब दिल करने लगे तो फिर एडिक्शन हो जाती है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में मोस्टली मुफ्त खोरे नशाई हैं। किसी की डब्बी निकलती देखी तो मांग ली, अपनी नहीं ख़रीदनी। तो पहले पहले तो ये हम एज अ फैशन ऐसे ही बस उंगलियों के दरमियान सिगरेट सुलगाए रखना, उसके बाद जाके हमें पता चलता है कि ये कितना नुकसानदेह चीज़ है।
और ये आप कब करते हैं? जब आप दोस्तों के साथ बैठते हैं, आप छुप के करते हैं। आप पूरी सोसाइटी में तो पहले ओपनली नहीं करते, उसके बाद ये कदरें आगे बढ़ती जाती है ये चीज़। आप उन दोस्तों में जब बैठे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी है। आपका वो पूरा ग्रुप तो नशा कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, आपको लगता है आप उनके साथ सिगरेट या शीशा नहीं पिएंगे तो वो लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप आइसोलेट हो जाएंगे, आप अकेले हो जाएंगे। तो आप फिर क्या करते हैं? उनके साथ पीना शुरू कर देते हैं। बट इट श्योरली एंड्स अप डिवेस्टेटिंग द इंडिविजुअल एज वेल एज हिज फैमिली। डिवेस्टेटिंग का क्या मतलब होता है? तबाह कुन, तबाह करने वाली चीज़। तो कहते हैं शुरू तो इस चीज़ से होती है, लेकिन उसके बाद इसका रिजल्ट जो होता है तबाह कुन होता है, फैमिली के लिए भी और उस इंसान के लिए भी। उसके बाद है जी, जी, experts believe that the Pakistan's goal to become a drug-free society can be achieved through creating awareness at the grassroots level against the deadly addiction. डेडली का क्या मतलब होता है? जानलेवा। ठीक है। अचीव्ड का क्या मतलब होता है? हासिल करना। ग्रास रूट का क्या मतलब होता है? लोकल लेवल, आम लेवल पे। अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाता है? जब तक हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि ड्रग क्या है, आम लेवल पे पता ही नहीं होगा कि ये शुरू कहाँ से होती है, तो सम टाइम हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते जितना वो नुकसानदेह होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी फील दैट दैट वाज द डिवेस्टेटिंग। ठीक है। तो इसलिए पहले आम लेवल पे हमारे लोगों को पता होना चाहिए। इट इज़, तो पाकिस्तान में वो कहता है कि ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, इसको भी हासिल किया जा सकता है। जैसे बाकी मुल्कों में ये चीज़ कंट्रोल में आ गई है, अगर पाकिस्तान में भी ग्रास लेवल पे आम लोगों तक हम इसकी इंफॉर्मेशन दें कि ये कैसे होनी चाहिए, किस लेवल तक होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। ठीक है। कि ये होती तो ड्रग्स मेडिकेशन के लिए, लेकिन हम उसका मिस यूज़ क्यों करते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर पाकिस्तान भी इस तरह करे तो ये नामुमकिन बात नहीं है। It is possible to achieve the goal when people get the ability to understand the repercussions of the addiction to save the future of the coming generations. अब रिपरकशन किसे कहते हैं? कंसिक्वेंसेस को कहते हैं, इजालों को कहते हैं, नुकसानात को कहते हैं। ठीक है। तो कहते हैं ये ऐसे ही पॉसिबल है जब तक हम अपनी जनरेशन को, अपनी नस्लों को ये नहीं बताएंगे कि इसका किस कदर नुकसान है। देयरफॉर पाकिस्तान इज स्ट्राइविंग हार्ड। स्ट्राइव का मतलब होता है स्ट्रगल करना, जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, टू एलिमिनेट ड्रग्स। एलिमिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना। Therefore, Pakistan is striving hard to eliminate drugs to achieve the set goals of a drug-free society, beside vigorously executing its globally assigned task with the utmost dedication and the determination. ठीक है। तो क्या मैं ये मीनिंग ज़रा आपको उर्दू में बता देता हूँ। ठीक है। एलिमिनेट का क्या मतलब होता है? ख़त्म करना होता है। इसी तरह वर्ड बिसाइड है, इसका मतलब है उसके अलावा। विगरसली का क्या मतलब होता है? मजबूती से। ठीक है। एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ को सरंजाम देना। एग्जीक्यूट का क्या मतलब होता है? सरंजाम देना। ग्लोबली का क्या मतलब होता है? पूरी दुनिया में। असाइन का क्या मतलब होता है? किसी के ज़िम्मे लगाना। अटमोस्ट का क्या मतलब होता है? सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम। ठीक है। डेडिकेशन किसको कहते हैं? वफादारी को कहते हैं, लॉयल्टी को कहते हैं। डिटर्मिनेशन किसको कहते हैं? पक्के इरादे को कहते हैं। तो कहते हैं अगर हमारी पूरी सोसाइटी इस चीज़ का पक्का इरादा कर लेना कि पाकिस्तान से नशे ख़त्म करने हैं, तो ये हो सकता है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। फॉर दिस पर्पज़ नेशन वाइड एंटी ड्रग अवेयरनेस campaigns आर launched in collaboration with the public and private educational institutions to keep the younger generation safe and away from the curse. नेशन वाइड का क्या मतलब होता है? कंट्री वाइड, पूरे मुल्क में। ठीक है। कैंपेन्स का क्या मतलब होता है? मूवमेंट, कोई भी जिद्दोजहद करना किसी चीज़। लॉन्च का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ का इफ्तिताह करना, किसी भी चीज़ को शुरू कर देना। ठीक है। उसके बाद है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन किसको कहते हैं? तावन को कहते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के काम करने को कहते हैं। तो कहते हैं अगर हमारी पूरी नस्ल और सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ मिल के काम करें, स्कूल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और हमारी फैमिली, ये सारे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, तो ये हमारी सोसाइटी में पॉसिबल है कि हम मंशियात को ख़त्म कर सकते हैं। प्रोटेक्टिंग यूथ फ्राम दिस मीनेस इज़ इनएविटेबल फॉर द प्रॉस्पेरस फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। प्रोटेक्ट का क्या मतलब होता है? किसी भी चीज़ की हिफाजत करना। ठीक है। यूथ फ्राम द मीनेस का क्या मतलब होता है? इस ख़तरनाक चीज़ से। इनएविटेबल, ठीक है, इनएविटेबल का अनएवॉइडेबल।
ठीक है। कहता है अगर हम अपनी यूथ को नशे से नहीं रोक सकते, तो प्रॉस्पेरस का मतलब होता है खुशहाल, तो हम एक कामयाब और खुशहाल पाकिस्तान भी फ्यूचर में नहीं देख सकेंगे। उसके बाद है these campaigns are aimed at creating awareness among students and the citizens about the lethality of drugs and measures of its prevention। lethality का क्या मतलब, lethal का मतलब होता है जानलेवा, lethality का क्या मतलब है, जानलेवा चीज़। तो कहते हैं पहले तो हमें नशे की जानलेवा चीज़ों के बारे में बताना चाहिए हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को ये पता होना चाहिए कि ये कितना लीथल है, कितना जानलेवा है। फिर हम उसकी प्रिवेंशन, फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे कि उससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, उससे अवॉइड कैसे किया जा सकता है, उससे बचा कैसे जा सकता है। द यूथ इज़ पाकिस्तान ग्रेटेस्ट एसेट विच कंस्टिट्यूट 66% ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, एसेट किसको कहते हैं, असासे को कहते हैं। कहते हैं जो हमारे नौजवान हैं हमारे मुल्क का असासा हैं, और वो पूरी आबादी का 66% है, तो इसलिए हमें उन्हें बचाना चाहिए। Therefore we have to protect our youth from the harm of the drugs addiction। तो इसलिए कहता है जब 66% है हमारा असासा है, तो हमने उनको क्या करना है, उनको बचाना है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स इज प्लेइंग अ लीडिंग रोल इन द मैस अवेयरनेस एंड द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन प्रोग्राम्स टू educate the people against the drug abuse and it's constantly putting effort। okay, एंटी नारकोटिक फोर्स इज प्लेइंग अ लीडिंग रोल। लीडिंग का क्या मतलब होता है कि एंटी नारकोटिक्स के बारे में एक चीज़ याद रखें, ये ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो नशे के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करते हैं। ठीक है, मैस किसको बोलते हैं, पीपल, आवाम को बोलते हैं। कम्युनिटी का क्या मतलब होता है, पॉपुलेशन, आबादी। पार्टिसिपेशन का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ में हिस्सा लेना, शरीक होना। ठीक है, तो कहते हैं ये जितने भी प्रोग्राम हैं हम बच्चों को इस अब्यूज़ से, इस नशे से कैसे बचा सकते हैं, जब तक हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी जब तक नहीं संभालेगा। अब देखें, अगर कोई बंदा आपको कहता है ये मुल्क किसका है, आप कहते हैं हमारा है। ठीक है, इसे तरक्की कौन करेगा, इसकी तरक्की में किसका किरदार होगा, हमारा। अब अगर यही क्वेश्चन आपसे कोई पूछ लेता है बीवी किसकी है, मेरी, अब इसमें मेरी आ गया, हमारी किसी ने नहीं कहा। ठीक है, तो इसी तरह जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस लेवल पे एक्सेप्ट करेंगे ना, तो दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है। पुटिंग एफर्ट्स एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, तो फिर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे हम इसका काम तमाम कर सकते हैं। पाकिस्तान हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द नेक्स्ट फेज ऑफ द कंट्री प्रोग्राम in the collaboration with the World Anti-Doping Agency, which includes the separate barracks in the prison of the drug addicts and the national database drug offenders as well, anti-drugs। ठीक है, अब देखें पाकिस्तान रिसेंटली का क्या मतलब होता है, करंटली। पाकिस्तान ने स्टार्ट किया है ऐसा नेक्स्ट फेज ऑफ द कंट्री प्रोग्राम इन द कोलेबोरेशन विद द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वो एजेंसी है, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है, वाडा, ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स टू प्रमोट द क्लीन स्पोर्ट्स एंड प्रिवेंट द यूज़ ऑफ इनहेंसिंग ड्रग। इसके ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, डोपिंग, तो ये जो एंटी डोपिंग एजेंसी है ये मंशियात के यूज़ को कम से कम करती है। बैरक्स किसको कहते हैं, जो जेल होती है ना, जेल में बैरक्स होती हैं कि अलग-अलग इन चीज़ों को रखा जाता है। तो जेल खाने को क्या बोलते हैं, ऐसे खाने बना दिए जाते हैं जिनमें उनको अलग रखा जाता है जो नशे के आदी होते हैं। ठीक है, अडेक्ट्स ऑफ द नेशनल डेटाबेस ड्रग ऑफेंडर्स। ऑफेंडर किसको कहते हैं, क्रिमिनल्स को कहते हैं, एज वेल एज एंटी ड्रग्स। ठीक है, तो उन्हें अलहदा रखा जाता है ताकि वो चीज़ बेहतर की जा सके। जी आगे देखें, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ स्टार्टेड टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द ड्रग एंड इट्स अब्यूज़। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी माशाल्लाह ख्याल आ गया कि इस चीज़ के ख़िलाफ़ काम करना चाहिए। काउंटर मेयर्स आर बीइंग डिप्लॉयड एंड ड्रग डीलर्स एंड पुशर्स आर बीइंग डेल्ट विद द इंक्रीज स्ट्रिक्टनेस। इंक्रीज़ का क्या मतलब होता है, बढ़ती हुई, ज़्यादा बढ़ा के पेश करना। पुशर का क्या मतलब होता है, प्रमोटर, जो उस चीज़ को फ़रोग़ देते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, जो लोग ड्रग में इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग पहुंचाते हैं, डीलिंग करते हैं, उनके साथ ज़्यादा सख्ती से पेश आ रही है। बिसाइड द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ आल्सो कैरी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इरेडिकेट द मीनेस ऑफ द ड्रग। तो उसके बाद कहते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का भी ये काम है कि बच्चों को बताएं। अब देखें, आप ये लेसन पढ़ रहे हैं तो ये एजुकेशन के थ्रू ही आपको बताया जा रहा है कि नशा कितना बुरी चीज़ है या कैसी चीज़ है।
These little measures may look little but can go a long way in the saving hundred of the student from the falling into the abyss of drug abuse. ठीक है, एबेस किसे कहते हैं? गहराई में, गहराई को कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि ये आपको एफर्ट तो ऐसी छोटी छोटी लग सकती हैं कि यूनिवर्सिटी भी इनको बताए, ये सारा बताएं, लेकिन इससे हम बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं। नो वन इज़ इम्यून टू एडिक्शन। ठीक है, इम्यून टू एडिक्शन। अब देखें, दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको आदत ना हो जाए। आदत एक ऐसी पावरफुल चीज़ है, ये बड़े बड़े लोगों को खा जाती है। ठीक है, पहले तो आप एज अ फैशन पीते हैं, उसके बाद फिर आदत आपको लग जाती है। इट डज़ नॉट पिक एंड चूज पीपल एंड पीपल डोंट सेट आउट टू बिकम अडिक्ट्स। ठीक है, इट डज़ नॉट पिक एंड चूज पीपल। आदत आपको नहीं चुनती, आप आदतों को चुनते हैं। ठीक है, एंड पीपल डोंट सेट आउट टू बिकम अडिक्ट। और लोग भी इस वजह से शुरू नहीं करते। सेट आउट का क्या मतलब होता है? शुरू करना। लोग भी इस वजह से शुरू नहीं करते कि हम आदी बन जाएंगे। ठीक है, we see time and again that even the rich and the famous have their fair and share of addiction. आप देख सकते हैं, ये गरीबों का मसला नहीं है, बड़े बड़े लोगों में भी ये चीज़ें होती हैं कि उनके बच्चे भी इसमें क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं, एडिक्ट होते हैं। देयर आर मैनी रीजन सक्सेसफुल पीपल इंक्लूडिंग एथलीट्स टर्न टू ड्रग्स और अल्कोहल एंड सम हैव लॉस्ट देयर बैटल विद देयर एडिक्शंस। ठीक है, तो एक बात याद रखें, बहुत बड़ी ऐसी हस्तियां हैं, कुछ के अभी जिक्र देगा कि कुछ ऐसे एथलीट और हीरो प्लेयर्स वगैरह भी हैं जो ड्रग एडिक्ट हो गए थे, जिनको नशे की आदत लग गई थी, लेकिन उन्होंने फिर ये नशे की आदत वाली जो जंग है खुद से जीत ली और वो उससे नशे से बाहर आ गए, और उसके बाद वो अब लोगों की हेल्प करते हैं कि कैसे बाहर आया जा सकता है। तो मैनी फेमस पीपल हैव डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ द ड्रग और द अल्कोहल एडिक्शन, बट मैनी मोर हैव कम आउट द अदर साइड रेडी फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जान भी दे दी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं उससे वापस नशे को छोड़ के भी आए हैं। फॉलोइंग आर 4 एथलीट्स हु हैव बैटल सब्सटेंस अबाउट द गॉन ऑन द लिव मोर हेल्दी लाइव्स। ठीक है, बैटल्ड का क्या मतलब होता है? फाट, लड़ना, जिनने नशे से लड़ा है। ठीक है, सब्सटेंस किसको कहते हैं? मटेरियल को, मवाद को कहते हैं। तो अब ये उन हस्तियों के नाम बता रहा है जिन्होंने, जो नशे में पड़े और उसके बाद उन्होंने खुद पे काम किया और नशे से बाहर आ गए। जोश हैमिल्टन, जोश हैमिल्टन के बारे में पढ़ते हैं। हैमिल्टन इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन बेसबॉल प्लेयर ऑफ ऑल द टाइम। ये बेसबॉल प्लेयर है, हमेशा इसको बहुत मशहूर है। ही गॉट caught up in the drugs and alcohol about the 4 years into his major league baseball career। ठीक है, ही caught up drug, उसको नशे की लत पड़ गई, आदत पड़ गई। ठीक है, 4 साल उसने मेजर लीग बेसबॉल कैरियर बनाने में, ठीक है, उसने क्या किया? अल्कोहल वगैरह यूज़ किया। ही आल्सो एडमिटेड टू यूजिंग द कोकेन, और उसने ये भी माना कि वो कोकेन यूज़ करता था। ही वॉज बैंड फ्राम प्लेइंग प्रोफेशनल बेसबॉल फ्राम 2003 टू 2005 एंड कंटिन्यू टू रिलैप्स सेवरल टाइम। ठीक है, रिलैप्स का क्या मतलब होता है? रिटर्न। आपने देखा होगा नशाई लोगों की कभी कभी ऐसी हालत हो जाती है तो आप लोगों को लगता है कि ये मरने वाला है, लेकिन फिर वो जब ज़िंदा हो जाता है उसे रिलैप्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी भी वैसी हालत हो गई थी, यहाँ तक कि ये बहुत अच्छा प्लेयर था, 2003 से 5 तक इसको प्लेयरशिप से निकाल दिया गया। ही शेयर्स हिज स्टोरी of how he struggles to stay sober these days and consider himself lucky to be able to tell people about the importance of the working toward the sobriety। sobriety किसको कहते हैं? सेल्फ कंट्रोल पे। अब वही बंदा जो रिलैप्स है, कई कई दफ़ा जैसे कहते हैं कि मौत के मुंह से वापस आना, ये जोश हैमिल्टन मौत के मुंह से वापस आया, और वही आज वही बंदा लोगों को बताता है कि कैसे इससे बाहर आया जा सकता है। ये सिर्फ आपकी, वो कहता है कि ये सिर्फ दिमाग की गेम है, ज़रूरी नहीं है कि आप नशा करेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तो इससे आप बाहर आ सकते हैं। उसके बाद है ब्रेट फेवर, ब्रेकिंग रिगार्ड्स एंड लीडिंग द वे ऑफ द ग्रीन बे पैकेट। ठीक है, ये अमेरिकन फुटबॉल टीम है, ग्रीन बे पैकेट ऊपर मैंने लिखा हुआ है। ब्रेट फेवर वाज एन इनक्रेडिबल एथलीट। ठीक है, अमेजिंग, बहुत अच्छा प्लेयर था, बट ही आल्सो स्ट्रगल्ड विद द ड्रग्स, इन पर्टिकुलर ओपियोड्स। ठीक है, ये टाइप्स है नारकोटिक्स की, ओपियोड्स। He did not mean to become an addict, though his addiction was brought on by multiple injuries and the need for the prescription painkillers। जो मैंने आपको बताया था कि ये जो ड्रग्स हैं ये होती वैसे मेडिसन्स हैं, लेकिन उसके बाद वो आप लंबे अरसे के लिए यूज़ करते रहें तो
आपको उसकी आदत पड़ जाती है। ठीक है, तो ये इसका भी यही था कि इससे इंजरीज हुई फुटबॉल खेलते हुए, इसके जो इंजरीज थी, ज़ख़म हुआ, ये जोड़ वगैरह का इनका जो भी मसला हुआ, उसके बाद ये पेन किलर लेता था और उनके बाद इसको आदत पड़ गई तो ये नशे में पड़ गया। ठीक है, ही कंप्लीटेड अ रिहैब प्रोग्राम एंड वेंट बैक इनटू द NFL विद द फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, रिहैब किसको कहते हैं? रिहैब सेंटर उसको कहते हैं जिसमें दोबारा इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ के साथ बहाल होता है। अगर कोई नशई है, आप उससे नशा छुड़वाना चाहते हैं तो रिहैब सेंटर बनाए जाते हैं, वहाँ पे उनको रखा जाता है, उनको ट्रीटमेंट किया जाता है, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट उनको लेक्चर्स भी देते हैं और उनकी मेडिकेशंस भी चलती रहती है, ताकि अचानक से यकदम से इनको कुछ ना हो और आहिस्ता आहिस्ता 2-4 महीनों में उनसे वो छुड़वा देते हैं। वो रिहैब सेंटर होते हैं। उसके बाद है क्रिस हेरन। Even before he became an NBA star, National Basketball Association (NBA क्या है? National Basket) Heron struggled with the drugs and was kicked out of the Boston College for cocaine use. अब देखें, बोस्टन कॉलेज से उसे नशे की वजह से निकाल दिया गया था। He managed to get the clean and eventually made his way to NBA to play for the Boston Celtics. लेकिन फिर भी उसने मैनेज किया कि वो खेलेगा। ही हैज़ सेवरल नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, ये भी मौत के मुंह से कई दफ़ा वापस आया नशे की वजह से, इंक्लूडिंग सेवरल वेयर ही नीडेड टू बी रिवाइव्ड। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा फील हुआ उसकी फैमिली को कि बंदा मर गया, उसे हिलाना पड़ा। रिवाइव का क्या मतलब होता है? उसे पता चले कि हाँ जिंदा है। ही डिसाइडेड टू गेट क्लीन एंड इवेंचुअली वेंट ऑन टू क्रिएट होप ड्रीम अ कैंप टू टीच द किड्स अबाउट द डेंजर। लेकिन फिर ये उसके बाद जब उससे वापस आया तो आजकल यही लोगों को बताता है, कि बच्चों को बताता है कि कैसे इससे वापस आया जा सकता है। उसके बाद है एंथनी एरविन्स। एंथनी एरविन वाज एन ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर एंड टर्न टू ड्रग टू मैनेज द सिम्टम्स ऑफ द टॉरेट सिंड्रोम। ठीक है, ये भी एक स्विमर था, ये भी नशे की आदत में पड़ गया। ही इवेंचुअली बिगैन ड्रिंकिंग ऑन द डेली बेसिस, वो डेली शराब पीता था। बाय द टाइम ही गॉट सॉबर ही वाज रेडी टू गेट बैक इनटू स्विमिंग एंड रिटर्न टू द ओलंपिक गेम्स इन 2012 वेयर ही वाज प्लेस्ड 5th ओवरऑल। उसके बाद उसे पता चला कि ये बुरी चीज़ है, तो वो नशा छोड़ के आया, तो वो उसने 5वें नंबर पर उसने टॉप किया। सिंस देन ही हैज़ गॉन ऑन टू द ट्रेन किड्स एट द लोकल स्विमिंग एकेडमी एंड वर्क्स हार्ड टू स्टे सोबर। और उसके बाद वही बंदा क्या करता है, अब लोगों को स्विमिंग सिखाता है, उसने अपना सेंटर खोला हुआ है। नो मैटर हु यू आर, ड्रग्स एंड अल्कोहल मे मेक देयर वे इन टू यूर लाइफ। कहते हैं आप जितने अच्छे इंसान भी हैं, जब नशे ने आपकी ज़िंदगी में आना हुआ तो पहले आपको लेटर या ख़त नहीं लिखेगा, क्या मुझे इजाज़त है आपकी ज़िंदगी में आने की। इससे आपने खुद बचना है। इफ़ यू आर समवन यू नो is suffering from addiction, there is a hope for clean and sober life. Don't be afraid to ask for the help you need. तो कहते हैं अगर आपको लगता है कि कोई बंदा ऐसा नशे में आपका करीबी पड़ गया है तो कोई बुरी बात नहीं है, आप उससे निकालने के लिए अपनी मेहनत, अपनी लगन से काम करके उसे निकाल सकते हैं, आप उसे एक अलहदा नई ज़िंदगी में ला सकते हैं।